I'm at Lalit Kala Art Gallery and approaching the gallery number 6, and this is Anas Sultan's solo exhibition Transparency going on currently, और मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहता हूँ. एंड आर्ट कीपर इज हियर. जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस टू आर कैनवासेस. और इस तरफ फोटोग्राफी एग्जीबिशन भी चल रहा है. एंड लेट्स एंटर द गैलरी. सो दिस इज द एग्जीबिशन स्पेस ऑफ ललित कला एकेडमी, और ये अनस सुल्तान का एग्जीबिशन स्पेस है. और ये जो आप एग्जीबिशन स्पेस देख पा रहे हैं, ऑन योर लेफ्ट दिस सम अदर आर्टिस्ट हु इज एग्जिबिटिंग देयर. इन टोटल देयर आर 8 गैलरीज इन ललित कला एकेडमी, न्यू दिल्ली. और ये मंडी हाउस के पास. अनस सुल्तान इज़ ए रिसेंट पास आउट, और इनका ये पहला फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन है. फिगरेटिव वर्क्स हैं इनका ज़्यादातर, और ये मेरठ के रहने वाले हैं. मैं इनका इंटरव्यू भी लूँगा और ले चुका हूँ इंटरव्यू, लेकिन उस इंटरव्यू के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए. पहले इनके काम को देखिए. दिस वर्क्स आर मेनली फिगरेटिव. इनके ड्राइंग्स भी, मुझे इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा नरेशन का, और इनके जो फॉर्म, जिस तरह से उन्होंने ह्यूमन फॉर्म्स को लेके काम किया, वो आप ज़रूर एग्जीबिशन को जाके पर्सनली जाके विज़िट कीजिए, देखिए. आर्ट की बात तो है ही, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि कोई भी एग्जीबिशन खुद जाइए, फैमिली के साथ जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, जाके फिज़िकली जाके देखिए. चाहे वो ललित कला में हो, चाहे वो त्रिवेणी में हो, चाहे वो बीकानेर हाउस में हो, या विजुअल आर्ट गैलरी में हो. गो देयर पर्सनली. अगर आप नहीं जा सकते, ऑब्वियसली आर्ट कीपर इज़ देयर विथ यू all the time. I'm there with you, all of you, and I need your support. I need your support to keep working. So please support Art Keeper. सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एक फैमिली की तरह हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ और भी ज़्यादा ग्रो करें, और भी लोग आर्ट कीपर के साथ जुड़ें. सो लेट्स एन्जॉय दिस जर्नी.
Please subscribe and press the bell button for future notifications.
लोग बात करेंगे अनस सुल्तान से उनकी सोलो एग्जीबिशन ट्रांसपेरेंसी के बारे में, जिसका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है एंड इट्स गोइंग ऑन एट ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली। अनस, पहले आप ये बताइए कि आर्ट की जर्नी क्या आपकी ये बचपन से शुरू हुई? बचपन में क्या आप आर्ट करते थे घर पे? क्या आपको इंकरेजमेंट मिलता था इसके लिए? क्या ये सोच बहुत पहले से था कि आप आर्टिस्ट बनेंगे या कुछ और सोचा हुआ था? स्केच करने की जो प्रतिक्रिया है ना, वो बचपन में मुझे पता चल गई थी कि हाँ मुझे स्केच करना मुझे काफ़ी पसंद है। और पसंद इसलिए था कि जो भी मैं कॉपी करता था वो इजीली कॉपी हो जाता था। तो मैं तो नहीं, लोग आके बोलते थे कि हाँ ये तो तुमने सेम बना दिया, पहचान में आ रहा है। एक बार की फोर्थ क्लास की बात है कि मैं मिरर में देखा, अपनी स्केच करा सिर्फ डायरेक्ट पेन से, और वो लगभग सबको मैंने दिखाया, उन्होंने पहचान लिया कि तुमने अपना बनाया है। वहाँ से मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला कि हाँ तुम्हारे अंदर ये एक्स्ट्रा चीज़ है, कर सकते हो। और क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, तो लगभग सिर्फ मेरे में ही मेरे अंदर ये प्रतिभा थी कि मैं ऐसा स्केच करता हूँ और कोई भी स्केच नहीं कर सकता था। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ इस फील्ड में मुझे जाना मैं काफ़ी इजीली रहेगा मेरे लिए और के मुकाबले, क्योंकि पढ़ना पसंद नहीं है क्योंकि खूब चीज़ रट्टा मारो बुक्स का और फिर पेपर दो, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। Okay. मुझे पहले से वो था कि मुझे इसमें जाना है, वे नहीं पता था कि मुझे जाना किस तरह से है। 12th के बाद मुझे पता चला कि BFA नाम की कुछ चीज़ होती है। जब सभी BFA के एंट्रेंस हो चुके थे तब मुझे पता चला कि हाँ BFA नाम की कुछ चीज़ होती है। एंट्रेंस इधर उधर दिया भी, लेकिन नकारात्मक उसका रिज़ल्ट आया। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ BFA नाम की कुछ चीज़ है जो ड्राइंग से होता है। फिर अपने क्षेत्र में सुभारती यूनिवर्सिटी है, उसमें BFA का। सुभारती कहाँ पे? मेरठ? सुभारती मेरठ में यूनिवर्सिटी है खुद की, और उसमें मेरा नाम BFA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। और उसके बाद मुझे अच्छे गुरु मिले, संतोष कुमार नाम है उनका। वो बनारस से पढ़े हैं, उसके बाद मास्टर्स उन्होंने कुरुक्षेत्र से का है, और देन उसके बाद वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो उन्हीं के अंडर मेरा BFA और MFA हो, उनके साथ मैं लगभग 7 साल रहा हूँ। तो उनका पूरा मान लो गुरुओं का आशीर्वाद है जो मैं आज ललित कला अकेडमी में सोलो शो कर रहा हूँ। लगभग अभी 2 साल मुझे मास्टर्स किए हुए हैं। क्या ये आपका फर्स्ट सोलो है? हाँ, ये मेरा पहला सोलो है। बाकी मैं ग्रुप्स तो करता आ रहा हूँ, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। ग्रुप्स तो लगभग मैंने 100 के आसपास ग्रुप एग्जीबिशन किए हैं हर अलग अलग स्टेट्स में। इसका सर सोच है अनस, हाँ जी, ट्रांसपेरेंसी है टाइटल। हाँ जी, हाँ जी। क्या सोच के, या इसके पीछे क्या सोच था आपको ये पूरा एग्जीबिशन को बनाने के लिए, और कितने साल लगे आपको? लगभग जब शुरुआत करते थे ना, हमारे लिए सिलेबस बहुत मायने रखता था, क्योंकि पता कुछ नहीं था कि करना क्या है कॉलेज में। हाँ, कॉलेज में पता नहीं चलता था करना क्या है जी। आई टीचर बताया कि ये तुम्हें स्टिल लाइफ करनी है, ये तुम्हें 3 डायमेंशनल फॉर्म्स को लाइट एंड शेड समझना सिखाएगा। तो समझ में आई बात कि ये करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद वाटर कलर की एक्सरसाइज करो, रंगों की एक्सरसाइज होगी, ये पता चला। तो सारी बात जब गाइडेंस अच्छी मिल रही है तो अमल करना बहुत ज़रूरी है। करते करते टॉपिक इतना हावी हो गया ना कि टॉपिक होना चाहिए और टॉपिक पे काम होना चाहिए काफ़ी। करते करते मुझे 6 साल हो गए हर टॉपिक को हैंडल करने के लिए मैं एकदम कार्यरत रहता था। तो इसका मुझे फ़ायदा भी बहुत मिला। मैं ललित कला अकेडमी स्टेट से भी जुड़ा हूँ, लखनऊ। तो वहाँ वो हर साल सब्जेक्टिव एग्जीबिशन वो वर्कशॉप निकालते हैं कि आइए हमारे यहाँ कुछ सब्जेक्ट दे देंगे। दीनदयाल उपाध्याय की ज़िंदगी पर आधारित वाकंकड़ जी के ज़िंदगी पर आधारित जन्म शताब्दी दिवस बना उनका पिछले 2019 में। तो सब्जेक्टिव तो मुझे रियलिस्टिक भी अच्छा करना हुआ, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी सारी चाहिए थी। रियलिस्टिक भी अच्छा करना हुआ, फिर सेमी रियलिस्टिक। तो ये तो प्रतिक्रिया हुई काम सीखने की। ट्रांसपेरेंसी करते करते ना पेंटिंग के कुछ ऐसे तत्व पे मैं ज़्यादा ध्यान देने लगा, जैसे हाउ टू कंपोज। मुझे ऐसा कंपोज करना था कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगे और आर्टिस्टिक लगे, नहीं जो मैंने भी कभी ना देखा हो, और मेरे लिए भी चैलेंजिंग हो और मुझे भी नया महसूस हो कि हाँ मैंने कुछ नया बनाया है। तो जो मैं एक बार बना लेता हूँ मैं उसको दोबारा एज इट इज़ नहीं बनाता हूँ। मैं बहुत सारी उसमें चैलेंज लेता हूँ कि इससे कितनी नई तरीके से बना लेता हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा है कि पेंटिंग के तत्वों के ऊपर खोज हो रही है। और ये आज के मेरे सारे कामों में, फ़िलहाल के 2-3 साल के कामों में ट्रांसपेरेंसी मेरी लगभग पहली या दूसरी प्राथमिकता है, ना कि कोई सब्जेक्ट हो और उस पर काम करूँ। मेरे सब्जेक्ट लाइट एंड शेड, टोनल वैल्यूज़, ट्रांसपेरेंसी, पर्सपेक्टिव, ये मेरे सब्जेक्ट हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है जिस पर मैं काम करके लोगों को नई दिशा दूँ, ऐसा कोई मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मेरा इस आर्ट फील्ड में नई फॉर्म्स का खुद के लिए आविष्कार करना है पहले तो, बस ये है इसका मतलब।
ट्रांसपेरेंसी एक मेरा खुद का कैरेक्टरिस्टिक है काम की कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है। और ड्राइंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? Drawing में important है देख चुका हूँ, हाँ। बहुत सारे हैं आपके ड्राइंग। शुरुआत रियलिस्टिक से हुई थी और पेंसिल से सबको शुरुआत होती है, तो पेंसिल से हाइपर रियलिस्टिक की तरफ मैं गया शुरू में। वक्त बहुत लग रहा था। जब मैंने विजिट करना स्टार्ट करा तो लोगों ने कम समय में ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया हुआ था पेंसिल से ही। मैं डिटेलिंग में फंसा हुआ था, लोग इंप्रेशन में काम कर रहे हैं अच्छे से ओके और कम समय में कर रहे हैं, तो दिमाग खनका क्योंकि हाइपर रियलिस्टिक के बाद भी इंप्रेशन नाम की कुछ चीज़ है। ओके तो पता चला कि घूमना कितना इंपॉर्टेंट है, विजिट करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो काम करने के साथ साथ देखना और लोगों का काम देखना भी बहुत ज़रूरी लगा मुझे, और मैं कोई भी मौका मैंने नहीं छोड़ा है। किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन हो, वर्कशॉप हो, मैं बहुत ही कंफर्टेबल होकर निकल जाता हूँ। और मेरा रवैया ऐसा हो गया है कि लोग आज टाइम में बोलते हैं कि भाई इतना सीरियस लोग काम को, जो लोग बोलने लगे कि हाँ उसके जैसे बनो। और अभी फ़िलहाल मैं कम से कम 2 साल से, जब से कोविड-19 हुआ है, 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। और ऐसे लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ जो BA कर चुके हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, और या BFA में कर चुके हैं और इसकी बुरी हालत है। अच्छे टीचर्स हैं नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन उनको बेसिक अच्छा नहीं हो पा रहा। आप किसी भी कॉलेज में विजिट कर सकते हैं ना, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा अच्छे से, कोई स्टडी नहीं कर रहा, लाइफ नहीं आ रहा, बस सब कंटेम्प्रेरी वर्क कर रहे हैं और स्टडी सबकी वीक है। कुछ बनाने के लिए बोल देते हैं, चारकोल हाथ में दे देते हैं, हाथ काँप जाते हैं सबको। तो सभी के उन लोगों को जोड़ता हूँ जो सीखना चाहते हैं कि हाँ BFA की पढ़ाई कैसे होती है, एक पोर्टफोलियो कैसे अच्छा तैयार किया जा सकता है, क्योंकि सब BMA हो चुका या फिर कोर्स हो चुका, अब जॉब की ज़रूरत है। जब इंटरव्यू में जाते हैं पोर्टफोलियो 0, औरों को अच्छा तो जॉब नहीं मिलती, तो आते हैं फिर मेरे पास कि मेरा पोर्टफोलियो रेडी करा दो, 1 साल है मेरे पास, अगला बार इंटरव्यू है मेरा, तो मैं उनको इंटरव्यू अपने अनुभव से, अपने गुरुओं का आशीर्वाद से पूरा कराता हूँ, पूरा पोर्टफोलियो कराता हूँ। और उसके बाद ये प्रतिक्रिया चलती रहती है, नए स्टूडेंट आते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में आप जुड़े हुए हैं अभी। हाँ। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू आर्ट कीपर। थैंक यू। Thanks for watching this video. Stay with Art Keeper, subscribe and share with your loved ones. I need your support. Thank you.